नमस्कार मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। मैं सुखलाल रोज की तरह एक नई बुक समरी के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आइए शुरू करते हैं इस बुक को। आपने शायद ये बात कई बार सुनी होगी, बिग थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स टू मोर बी मोर। ये काफ़ी कॉमन मोटिवेशन एडवाइसेस हैं जो ऑलमोस्ट हर कोई दूसरे को देता है। हम भी इन बातों पर बिलीव करके यही उम्मीद करते हैं कि ये सच हो, लेकिन क्या वाकई में जानते हैं कि ये एडवाइस काम करेगी या नहीं? आपको वाकई लगता है कि थिंकिंग बिग आपको सक्सेस दिला सकती है जो आप चाहते हैं? अगर आप ऐसे लोगों में से हैं तो यही सवाल खुद से पूछते हैं, तो इसके आंसर आपको इस बुक में आराम से मिल जाएंगे। थिंकिंग बिग का मैजिक आपकी हेल्प करेगा ये रियलाइज़ करने में कि आपकी सक्सेस में आपकी थिंकिंग कितनी मैटर करती है। आप जो हैं और जो बनना चाहते हैं, इसमें थिंकिंग काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। जो आप डिज़र्व करते हैं उसे हासिल करने में आपकी थिंकिंग ही है जो हेल्प करती है। तो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग नाम की इस बुक में आपको वो बेसिक प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो रियल लाइफ में सिचुएशन पर बेस्ट टेस्टेड हैं। ये आपको शो कराएगी कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, उन प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करना है, आप बिग सक्सेस और बिग हैप्पीनेस कैसे पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सक्सेस हर किसी की लाइफ का गोल होता है, फिर चाहे सक्सेस एजुकेशन की हो या करियर की या फैमिली लाइफ में। इन जनरल हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है। ज़्यादातर लोगों को सक्सेस एक आउट ऑफ रीच इम्पॉसिबल चीज़ लगती है, लेकिन रियलिटी में सक्सेस का फार्मूला काफ़ी सिंपल है। बस खुद पे बिलीव करना स्टार्ट कर दो कि आप कर सकते हो, और जब आप बिलीव करने लगोगे कि आप कर सकते हो तो वाकई में कर पाओगे आप। और एक बार जब आपने करने की ठान ली तो किसी चीज़ को कैसे करना है आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक आदमी टाई एंड डाई कंपनी में काम करता था। इस काम में वो ठीक ठाक पैसे कमा ही लेता था, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं था। वो अपनी लाइफ और 2 बच्चों के साथ स्मॉल हाउस में रहता था। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो बड़ा घर ले सके या अपनी बाकी ज़रूरतें पूरी कर सके। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, वो आदमी अपनी लाइफ को लेकर दुखी होता गया और अपनी फैमिली को खुशी ना देने की वजह से वो ज़्यादा हर्ट होता था। कुछ सालों के बाद उसे एक दूसरी जगह में जॉब मिली। यहाँ भी उसका काम सेम था, लेकिन एक जगह डिफरेंट थी। ये जगह उसके घर से काफ़ी दूर थी, लेकिन उसने सोचा क्यों ना ट्राई करके देखा जाए। जॉब इंटरव्यू के एक दिन पहले वो आदमी कुछ सक्सेसफुल लोगों से मिला जिन्हें वो जानता था। उसने खुद से पूछा कि उन लोगों के पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है। उस आदमी को पूरा बिलीव था कि वो लोग अपनी इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी या एजुकेशन की वजह से सक्सेसफुल नहीं हैं, बल्कि इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। इन सबको खुद पर भरोसा था कि वो कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो आदमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब इंटरव्यू के लिए गया और उसने बड़ी हिम्मत के साथ 300% ज़्यादा सैलरी की डिमांड की। वो इतनी सैलरी इसलिए डिमांड कर रहा था क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था। वो इतनी सैलरी की डिमांड इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था कि वो इतना डिज़र्व करता है, और उसके पास कॉन्फिडेंस की वजह से उसे वो जॉब मिल गई। तो आप भी खुद पे बिलीव करो कि आप कर सकते हो। बिलीव करो कि दूसरों की तरह आपको भी सक्सेस मिल सकती है। हमेशा सेकंड क्लास मत बनो, अपनी वर्थ पहचानो और बिलीव करो कि आप इससे ज़्यादा कर सकते हो और बन सकते हो। जब आप बड़ा सोचना शुरू करोगे तो बड़ी सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी। अगर हम दूसरों को ऑब्जर्व और स्टडी करें तो पता चलेगा कि अनसक्सेसफुल लोग एक्चुअल में एक दिमाग को बंद करने की बीमारी के शिकार। इस डिजीज़ को
इस डिसीज़ को एक्सक्यूजिसिस कहते हैं, जो लोग इससे सफ़र करते हैं। अगर हम दूसरों को ऑब्ज़र्व करें और स्टडी करें तो पता चलेगा कि अनसक्सेसफुल लोग एक्चुअल में एक दिमाग को बंद करने की बीमारी के शिकार हैं। ये एक बीमारी है जो लोग इससे सफ़र करते हैं। उन्हें ये नज़र नहीं आता, लेकिन हम अक्सर अपनी लाइफ में कुछ एक्सपेक्ट को कंसीड करते हैं और उन्हें अपनी फेलियर या जिम्मेदार मानते हैं। जब लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ, हम प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हम कुछ ऐसे बहाने गिनाने लगते हैं। मेरे साथ बेईमानी हो गई, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, फिर मैं काफ़ी ओल्ड हूँ, या फिर मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। एक बार सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान एक ट्रेनी थी जिसका नाम था सेसिल। वो करीब 40 की उम्र की थी। वो मैन्युफैक्चर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर एक बेटर जॉब ढूंढ रही थी, लेकिन सेसिस में कॉन्फिडेंस की कमी थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो काफ़ी ओल्ड है इस जॉब के लिए, वो सही नहीं है। वो इस बात को लेकर इतनी नेगेटिव थी कि वो जो बनाना चाहती थी कभी नहीं बन पाई, क्योंकि उसे लगता था क्योंकि वो जो बनना चाहती है वो कभी नहीं बन पाई, क्योंकि उसको लगता था कि अब बहुत देर हो गई है। बाद में सेम ट्रेनिंग के दौरान होस्ट ने सेसिस से पूछा कि क्या उसे पता है कि आदमी की प्रोडक्टिव लाइफ कब स्टार्ट होती है और कब एंड। तो सेसिस ने प्रैक्टिस के अंदाज में कहा कि 20 से लेकर 70 तक हो सकता है, और वो खुद ही अपने जवाब से हैरान थी। सेसिस को रियलाइज़ हुआ कि वो अभी भी अपने प्रोडक्टिव एज के हाफ में पे पहुंची है, और फिर वो आगे बढ़ने से घबरा रही थी। सक्सेस की कोई बाउंड्री नहीं होती है, हमें आगे बढ़कर अपनी फ्लेयर मेंटालिटी को दूर करना ही होगा, चाहे वो हमारे अंदर कहीं भी छुपी क्यों ना हो। कॉन्फिडेंस एंड जस्टिफाई बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। कुछ लोगों के लिए फियर सिर्फ माइंड का गेम है, लेकिन सच तो ये है कि फियर रियल होता है, और इससे पहले कि ये हमें कंट्रोल करे, हमें इसे कंट्रोल करना ज़रूरी है। नेवी स्क्रूट्स के एक ग्रुप का स्विमिंग एबिलिटी का टेस्ट लिया गया। इसमें से ज़्यादातर यंग बॉयज़ थे जो पानी की गहराई से डरते थे, यहाँ तक कि कुछ फीट गहरे पानी से भी। एक एक्सरसाइज में उन्हें 15 फीट से पानी में जंप करने को बोला गया। पानी में जंप करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। नेवी ऑफिसर ने वॉलंटियर्स को आगे आने के लिए बोला, लेकिन कोई नहीं आया। ऑफिसर को एक आइडिया आया। उसने एक स्क्रूट का नाम लिया और उसे अपने पास बुलाया। जब वो रिक्रूट उसके पास आया तो ऑफिसर ने उससे पूछा और कुछ कहा और वाटर पूल में धक्का दे दिया। ये देखकर सारे रिक्रूट्स शॉक्स रह गए। जिस रिक्रूट्स को धक्का दिया था वो भी अभी तक पानी से ऊपर नहीं आया था। सब डरे सहमे खड़े थे कि अब क्या होगा। तब अचानक वो रिक्रूट्स पानी में स्ट्रगल करता नजर आया। वो पानी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक प्रोफेशनल स्विमर की हेल्प से उसे पूल से निकाला गया। जब ऑफिसर ने उससे पूछा कि क्या वो ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहेगा, तो रिक्रूट्स ने अपने कॉन्फिडेंस के साथ बोला, और उसने ये भी बोला कि वो फिर से पानी में जंप करने को रेडी है, ताकि वो अपना डर दूर कर सके और स्विमिंग सीख सके। तो देखा आपने, एक्शन ही फियर का इलाज है।
फियर ही हमें बिलीव करने से रोकती है। थैंक्स के थ्रू आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके फियर को अपने माइंड से रिमूव कर सकते हैं। चीज़ों का ब्राइट साइड से देखने की वजह से चीज़ों का ब्राइट साइड देखने की कोशिश करो और अपनी प्रॉब्लम्स को कवरेज और ऑप्टिमाइज के साथ फेस करो। जब हम होप करेंगे और एक्चुअल में कोई एक्शन लेंगे तो आपके अंदर का डर ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। कैसे बड़ा सोचें। एक रिच आदमी अपनी एक्सपेंसिव कार चला रहा था। पास के एक रेस्टोरेंट में कार पार्क करने के बाद जब वो अपने अमीर फ्रेंड से मिलने जा रहा था तो उसने नोटिस किया कि एक लड़का उसकी न्यू ब्रांड कार बड़े गौर से देख रहा था। जब रिच आदमी उस लड़के को देखकर मुस्कुराया तो उस लड़के ने उससे कहा उसकी कार कितनी कूल और एक्सपेंसिव है। इस पर रिच आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में बोला, ये उतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है, ये तो उसके ब्रदर ने उसे गिफ्ट की। उस आदमी की बात सुनकर लड़का कुछ नहीं बोला। रिच आदमी ने उससे पूछा कि क्या वो भी ऐसी एक्सपेंसिव कार लेने का ड्रीम देख रहा है। लेकिन उस लड़के का जवाब सुनकर वो आदमी हैरान रहेगा। नहीं, बल्कि ये सोच रहा हूँ कि मैं आपके ब्रदर की तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ। अगर हम चीज़ों को ऐसे देखें जैसे वो हो सकती हैं, ना कि जैसे वो अभी हैं, तो हम उसमें एक ग्रेट वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसलिए अपना विज़न स्ट्रेच करो और जो दिख रहा है सिर्फ उसी पर मत अटको, बल्कि विजुअलाइज करो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और अपनी सक्सेस की एक और बिगर और बेटर पिक्चर इमेज करो।